अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं जिसका एग्जाम 22 मई को होने वाला है तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जिसको ज्वाइन करने के लिए आप डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मोस्ट अवेटेड एग्जाम व्यापम सब इंजीनियर का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में कुछ समय पहले आया हुआ था। फाइनली व्यापम के द्वारा कल इसकी रूल बुक को भी अपलोड कर दिया गया है। तो फाइनली हमारी एग्जाम की रूल बुक आ चुकी है और उस रूल बुक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ इन्होंने टोटल वैकेंसी के बारे में भी बता दिया है, तो उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन पॉइंट की बात करते हैं कि भाई टोटल वैकेंसीज कितनी है। क्लियर, बहुत ज्यादा हमारे मन में क्वेश्चन चल रहा था, रूमर्स अभी बहुत ज्यादा मार्केट में फैले हुए थे कि 2000 वैकेंसी आएंगी, 2000 वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आ रही है, कितनी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो फाइनली व्यापम के द्वारा जो कल रूल बुक को अपलोड किया है उसके अंदर उन्होंने बम्पर वैकेंसीज आपके लिए दी है और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे व्यापम के द्वारा निकाली गई है 3435 3435 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है। और ये जो टोटल वैकेंसी आपकी है ये सभी ब्रांचेस की टोटल मैंने बोली है, सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। कुछ टाइम पहले एमपीपीएससी ने भी अभी आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया था, उन्होंने भी टोटल 466 वैकेंसी कर दी है। तो मतलब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। क्लियर, अब बस आप अपनी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। क्लियर, अपने को इस बार एक पोस्ट लेना है। क्लियर, अब बात करते हैं रूल बुक की। क्लियर, जो कल रूल बुक आई है उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स आए हैं। तो हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, सब इंजीनियर एग्जाम 2022 की बात कर रहे हैं। क्लियर, 2022 का ये नोटिफिकेशन है, याद रखना। क्लियर, ये जो पोस्ट आपको मिलने वाली है ग्रुप 3 की आपको पोस्ट है। क्लियर, एग्जाम फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम फॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन ये स्वीकार करेंगे तो यह 9 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और 23 अप्रैल 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर, तो 9 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर, अगर कोई गलती हो जाती है आपसे फॉर्म भरने में तो 9 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। क्लियर, तो ये करेक्शन डेट भी इन्होंने दे दी है, साथ ही साथ एग्जाम डेट भी यहां पे आपकी आ चुकी है 6 जून 2022। क्लियर, मतलब 6 जून 2022 को आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर, अब एक बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा था कि सर पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा एग्जाम पैटर्न या सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्लियर, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जाम पैटर्न ओल्ड ही रहने वाला है और नई रूल बुक के अंदर भी आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम ही है। क्लियर, तो एक बार अपन एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न इन्होंने क्या बोला है कि टोटल 200 क्वेश्चन से पूछेंगे और इसके जो मार्क्स रहने वाले वो 200 मार्क्स रहने वाले, मतलब एक क्वेश्चन जो आपका होगा 1 मार्क्स का होगा। क्लियर, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्लियर, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, तो नो नेगेटिव मार्किंग। क्लियर, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। क्लियर, अब 200 क्वेश्चंस जो टोटल पूछे जाएंगे इसमें 100 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल पार्ट के होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड ब्रांच के होंगे। क्लियर, जिस भी ब्रांच से आप फॉर्म को फिल करोगे, अगर सिविल से कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन सिविल के पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल्स के पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस मैकेनिकल के पूछे जाएंगे। क्लियर, तो आपको याद रखना है 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रिलेटेड ब्रांच से आपके पूछे जाएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन नॉन टेक वाले पार्ट के हैं यह आपके सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, ये आपके लिए क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। क्लियर, सेम रहने वाले हैं सभी के लिए 100 क्वेश्चंस। और इन 100 क्वेश्चंस की अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये 100 क्वेश्चन नॉन टेक्स के आपके कहां से पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान। अच्छा, ये जो सामान्य ज्ञान आपका रहेगा ये एमपी का रहने वाला है, जनरल नॉलेज आपको जो पढ़ना है मध्य प्रदेश का पढ़ना है। क्लियर, नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग की बात कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान रहेगा और सामान्य कंप्यूटर रहेगा। एप्रोक्स मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चंस आपको ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे।
क्लियर। 14 to 15 क्वेश्चंस आपको ईच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, क्लियर। एग्जाम की ड्यूरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी यहां पे 3 आवर्स रहेगी, क्लियर। एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी 3 आवर्स आपकी एग्जाम ड्यूरेशन यहां पे रहने वाली है, मतलब 3 घंटे का आपका यहां पे पेपर होने वाला है, क्लियर। ये अपना यहां पे हो गया है कि एग्जाम फॉर्म की डेट्स क्या दी हैं, एग्जाम पैटर्न्स क्या रहने वाला है। नेक्स्ट यहां पे एज लिमिट की मैं बात करता हूं, कितनी एज के स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 18 ईयर्स मिनिमम इन्होंने एज लिमिट दी है और 40 ईयर्स इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट दी है, क्लियर। 18 से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, क्लियर। आप डिटेल में पढ़ सकते हो रूल बुक के अंदर, क्लियर। तो 5 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वाइज, क्लियर। नेक्स्ट अगर एज काउंटिंग की मैं बात करूं कि ये जो 18 साल आपका है ये कैसे काउंट करने वाले हैं, तो इन्होंने बोला है फ्रॉम बर्थ टू 1 जनवरी 2022, मतलब जब भी आपका जन्म हुआ है, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है वहां से 1 जनवरी 2022 तक एज की काउंटिंग की जाएगी। 1 जनवरी 2022 तक आपका मिनिमम एज जो 18 इन्होंने बोला है 18 ईयर्स बोला है, ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2022 तक 18 ईयर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, क्लियर। नेक्स्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, बार बार यहाँ पे कमेंट आ रहा था सर सिर्फ डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, पूरी वैकेंसी के अंदर डिप्लोमा ही डिप्लोमा लिखा हुआ है, कहीं से कहीं तक डिग्री को मेंशन नहीं किया गया है। तो भाई देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अपन बात करते हैं। आप चाहो तो रूल बुक का पेज नंबर 7 खोलना, उसमें जो क्लॉज है आपका 9.1 क्लॉज को पढ़ना। वहां पे लिखा हुआ है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ संबंधित अभियांत्रिकी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा, क्लियर। अभियांत्रिकी विषय में क्या बोला 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च अहर्ता। अब यहां पे उच्च अहर्ता जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने डिग्री की है या फिर मास्टर्स डिग्री आपने की है तो आप भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्लियर। तो ये वाला आप दिमाग से थॉट्स निकाल दो कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिग्री वाले नहीं कर सकते। मेंशन है भाई, ये आपको क्लॉज भी बता दिया मैंने 9.1 इसमें मेंशन है उच्च अहर्ता, क्लियर। जो डिप्लोमा यहां पे बोला जा रहा है हर डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है न्यूनतम, क्लियर। हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी में आप पढ़ोगे तो न्यूनतम मेंशन किया गया, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, मतलब कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उच्च अहर्ता है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, मतलब डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं, क्लियर। तो अब ये वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए फिर से कि डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्लियर। तो डिग्री वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे रूल बुक में मेंशन करके रखा हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट यहां पे आ रहा था कि सर अदर स्टेट एलिजिबल है क्या, तो इन्होंने रूल बुक के अंदर मेंशन किया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल हैं। इस एग्जाम में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि आपको एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, एज अ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, क्लियर। क्या किया जाएगा, एज आ जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, क्लियर। तो जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहां पे एलिजिबल रहने वाले हैं, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और यहां पे है बच्चों का, बार बार आ रहा है कमेंट के थ्रू कि सर क्या हम 8 सेमेस्टर में हैं, अगर डिग्री हम कर रहे हैं 8 सेमेस्टर में या डिप्लोमा हम कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर में है, तो क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने पेज नंबर 79 पर 3.2 क्लॉज, इसमें रोमन में फर्स्ट जो लिखा हुआ है 3.2 क्लॉज में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि आपके पास जो डिप्लोमा है और जो डिग्री है, क्लियर, वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटेड होनी चाहिए। मतलब आप फॉर्म तो भर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्म भर दोगे, अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं या 8 सेमेस्टर में हैं आप फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे वो आपको बाहर कर देंगे, बोल देंगे कि आपका यहां पे कंप्लीट नहीं है, हमने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि डिग्री आपकी कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर। अगर आपकी 9 अप्रैल के पहले डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर 9 अप्रैल के बाद आपका डिग्री कंप्लीट होती है या डिप्लोमा कंप्लीट होता है तो आप फॉर्म को, मतलब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, लास्ट में फॉर्म तो भर दोगे आप, क्लियर। तो ये चीज याद रखना, यहां पे कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री आपका होना चाहिए, क्लियर।
नेक्स्ट अगर मैं सैलरी की बात करूं कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो देखो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी की यहां पे इन्होंने बात की है, तो मैं मिनिमम से मैक्सिमम की डायरेक्टली बात करता हूं। तो मिनिमम सैलरी इन्होंने बोला है 32,800, मैक्सिमम इन्होंने कितना बोला है 1,36,000। क्लियर? तो ये आपकी सैलरी की लिमिट है। क्लियर? ये डिपेंड करेगी आपकी किसके ऊपर, डिपार्टमेंटल बेसिस के ऊपर आपकी डिपेंड करने वाली है। क्लियर? तो ये सैलरी आपकी यहां पे हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि सर रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया इन्होंने दिया है, तो रिजर्वेशन के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी को ये 16% रिजर्वेशन देंगे, एसटी कैटेगरी को 20% रिजर्वेशन देंगे, ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन देंगे और ईडब्ल्यूएस को ये 10% रिजर्वेशन देंगे। तो ये भी इन्होंने रिजर्वेशन भी आपने रूल बुक के अंदर मेंशन कर दिया है, तो ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहां पे मेंशन किया है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आप यूआर की पोस्ट का कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो, मतलब कट ऑफ आप क्रॉस कर जाते हो यूआर की पोस्ट का, तो आपको यूआर की पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। क्लियर? आपको किसकी पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी? यूआर की पोस्ट को अलॉट कर दिया जाएगा। तो अगर आप मार्क्स लेके आते हो, यूआर का कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो, तो आपको यूआर की पोस्ट दे दी जाएगी। क्लियर? तो ये चीज भी यहां पे रूल बुक में मेंशन की है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन कौन से एग्जाम सेंटर रहने वाले, क्योंकि ये जो आपकी एग्जाम होने वाली सब इंजीनियर एग्जाम जो आपकी होने वाली है, ये आपकी वनडे एग्जाम है। कैसी एग्जाम है? वनडे एग्जाम है। क्लियर? ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होने वाला है, ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होगा। क्लियर? मैंने क्या बोला कि आपकी जो ये एग्जाम है ये वनडे एग्जाम होने वाली है। क्लियर? एक दिन में एग्जाम हो जाएगी, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। क्लियर? तो कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स आपके हैं जो आप फॉर्म भरते टाइम याद रखना है आपको। क्लियर? जो भी आपके आसपास हो आप वहां से पेपर को दे सकते हो। क्लियर? सबसे पहला जो एग्जाम सेंटर है भोपाल है, दूसरा इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच है, रतलाम है, मंदसौर है, सागर है, सतना है, खंडवा है, सीधी है और रीवा है। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो जो भी आपको आपके पास में पड़ रहा हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक ब्रीफ आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो आपका रूल बुक यहाँ पे आया है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप जब ये फॉर्म को फिल करोगे तो भाई आपकी व्यापम वाली जो वेबसाइट है उस पर प्रोफाइल बनी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जो आपका रोजगार पंजीयन होता है, क्या होता है? रोजगार पंजीयन जो आपका होता है, रोजगार पंजीयन जो आपका होता है ये आपके पास होना चाहिए। क्लियर? अगर रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, मतलब प्रोफाइल बनाओगे तो उसके अंदर ही आपका रोजगार पंजीयन का जो नंबर होता है वो लग जाता है। क्लियर? तो जिनके पास नहीं है या जिनका खत्म हो चुका है तो वो अपना रिन्यू कर लें, या जिनके पास नहीं है तो वो अपना रोजगार पंजीयन रजिस्टर्ड करा लें फॉर्म भरने के पहले। क्लियर? तो 3 साल की वैलिडिटी इसकी होती है, 3 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। क्लियर? तो रोजगार पंजीयन यहाँ पे नीड रहेगा, आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो हमारा एक इंफॉर्मेशन हो गई है रूल बुक की, समराइज्ड कर दी है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में जनरल की कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है, सिविल के लिए कितनी वैकेंसी निकली है, मैकेनिकल के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। क्लियर? साथ ही साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लाइव वीडियो कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जो 28 मार्च से आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको नेविगेट प्राइम गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक के थ्रू भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।